कहीं ना कहीं 2024 में बहुत ही सारे इलेक्शंस हुए हैं, चाहे ग्लोबली 50 से ज़्यादा देश हों, इंडिया में लोकसभा, इंडिया में इवन स्टेट्स के आई थिंक काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हों, कुछ कोस्टल स्टेट्स हों, उड़ीसा, झारखंड, या फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स हों, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, आई थिंक आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। क्या हाइलाइट्स थे एक तो उन इलेक्शंस के ओवरऑल आपके हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड्स और चेंजेस आपको दिखे? एक तो हाईलाइट के फॉर्म में बोलूँ तो बिकॉज अब जब द रिसेंटली कंक्लूडेड महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इलेक्शन, उससे एक चीज़ तय हो गया है कि 2024 लोकसभा वॉज एन एबेरेशन। क्योंकि अगर लास्ट एक साल को देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लोकसभा, उड़ीसा स्टेट इलेक्शंस, आई थिंक तेलंगाना, उसके बाद फिर अपना अभी वाले स्टेट इलेक्शंस, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। सो बल्क ऑफ द स्टेट्स हैव गॉन टू बीजेपी। तो जो ऐसा चल रहा था कि शायद मोदी फैक्टर कमज़ोर हो गया है या सेंटर में बीजेपी कमज़ोर हो गई है, आई थिंक दैट हैज़ टेकन अ बीट नाउ, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस जो आपने देखा होगा ऑपोजिशन में दिख रहा था ऐसा पार्लियामेंट में, हाँ, पोस्ट लोकसभा, दैट हैज़ टेकन अ बीट। और 2024 वॉज इन अ वे एबरेशन। शायद बीजेपी की गलती ज़्यादा थी दैन कांग्रेस इज विन, ये समझ में आ रहा है अब। अगर उल्टा होता, लेट्स से दे कांग्रेस वुड हैव वॉन महाराष्ट्र, हरियाणा, तो शायद उल्टा होता कि इट वॉज नॉट एन एबरेशन, इट इज़ अ न्यू नॉर्म नाउ। बट अभी तो ऐसा दिखता हुआ नहीं लग रहा। तो दैट इज़ वन, प्राइम मिनिस्टर इज़ बैक। ऐसा लग रहा था कि कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स या पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं करेंगे। आपने देखा होगा इमीडिएटली आफ्टर अभी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी बिल ला दिया, जेपीसी में भेज दिया, लेकिन फिर भी ला तो दिया। सो ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट कि ही इज़ बैक, ही इज़ शोइंग दैट कि हिज प्रेजेंस, कि ही इज़ बैक, ही इज़ नॉट ऑन एनी बैक फुट और डिफेंस। दूसरा ये क्लियर कट दिख रहा है। तीसरा, यूथ अभी जो है पॉलिटिक्स से थोड़ा डिसइंचेंटेड होता जा रहा है। द एनर्जी, द यूफोरिया दैट वाज देयर इन 2014 टू 2019, वो 2024 में थोड़ा कम दिख रहा है। उसका एक कारण मुझे जो लगता है, स्पेशली द अर्बन यूथ, जो नरेटिव बिल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे शहरों से आए, ऐसा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60,000 लोग हैं सब, उसमें से 50,000 छोटे छोटे शहरों से ही आए हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, कोई गाँव से आए हैं। बट सिंस दे आर स्टडिंग हेयर, और भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो यूथ के बीच एक थोड़ा सा डिसइंचेंटमेंट है बिकॉज ऑफ आई थिंक द फ्री बी कल्चर। क्योंकि उनको लग रहा है ना, इट हैज़, पॉलिटिक्स हैज़ गॉन बैक टू द बेस लाइन, कि कुछ फ्री बी बोल दो और उससे चुनाव जीत जाओ। सो देर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग फॉर देम टू डिस्कस। इफ़ यू रिमेंबर 2014 टू 19 हम बात ही कर रहे थे सी ए, कन्हैया कुमार इंसिडेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो वी वर टॉकिंग, मतलब अच्छी बुरी की बात नहीं है, वी वर टॉकिंग अबाउट अ मोर मैक्रो एंड वेरी वेरी इंगेजिंग टॉपिक्स जिस पे बात हो रही थी बार 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 बार। तो यूथ भी वॉज एनर्जाइज्ड और वो यूफोरिया था। अब बात, जहाँ भी देखो चुनाव होता है तो लाडकी बहन की बात होती है, कुछ आइडियोलॉजिकल बात बहुत कम हो रही है, या राष्ट्रीय कुछ ऐसा नेशनल पैट्रियाटिक बात कम हो रही है। तो कम से कम नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट तो चलता था, तो उसमें लोग इंटरेस्ट लेते थे। अब क्या कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा कि अब उनके लिए उसमें कुछ है नहीं, देर इज़ नो लार्जर नैरेटिव टू इट नाउ। प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश किया कि विकसित भारत और ऐसा 2047 का ऐसा दिया, बट अभी वो उतना ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है यूथ के साथ, आई एम नॉट श्योर। तो आई थिंक दैट इज़ अ निगेटिव पॉइंट ऑल्सो, कि यूथ थोड़ा डिसइंचेंटेड है। पॉजिटिव ये है कि देर आर मच एंड मोर कंसंट्रेशन ऑन विमेन एज अ वोट बैंक, जो कि पहले इग्नोर किया जाता था। फ्रीबीज, मतलब ऐसा है ना कि वी जनरली टेक अ ब्रश एंड पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, ऐसा नहीं होता। इफ़ देयर इज़ अ फ्रीबी, महिला सम्मान योजना या महतारी वंदन योजना या लाड़की बहन योजना, ठीक है, फ्रीबी है, वी कैन डिस्कस, डिसअग्री, वेलफेयर है, फ्रीबी है, सोच सकते हैं हम, बट उस डिस्कशन को रहने भी दें, कि शायद वेलफेयर होगा, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ फ्री भी बोलेंगे, उसको रहने भी दें। तो एक चीज़ तो क्लियर कट है कि द विमेन वोटर्स आर नाउ बीइंग फोकस्ड। वो एक प्राइमल वोट बेस बन चुकी हैं फॉर एनी पार्टी, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग, आई फॉर मी इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। वर्ल्ड ओवर, इफ़ यू रीड डिफरेंट सेट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स,
whenever women vote base is active, so there are a lot of local developmental issues that are taken up. तो ये जनरली मैन आर जनरली ऐसा ना नेशनल सिक्योरिटी और ऐसे ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं. हाँ, वो भी ज़रूरी है. और विमेन जहाँ जहाँ लीड करती हैं, यू विल सी मच मोर सॉफ्टर इश्यूज बिंग डिस्कस्ड, क्योंकि वो फेस कर रही होती हैं ऐसी सारी चीज़ें. वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, उनको ज़्यादा चिंता होती है. बच्चों की पढ़ाई की उनको ज़्यादा चिंता होती है, सैनिटेशन की. तो ये जो पूरे सॉफ्टवेयर इश्यूज़ है ना, अभी क्योंकि अभी हमारा वो फेज़ है कि विमेन वोट बेस बन रहा है. वंस दैट वोट बेस इज कंसोलिडेटेड, दैट फेज विल कम वेयर द सॉफ्टवेयर इश्यूज विल बी टारगेटेड. आप हमेशा फ्रीबीज नहीं कर सकते. दैट्स ऑलवेज अ वन टाइम थिंग. आपको अगली बार कुछ और सॉफ्टवेयर विमेन सेंट्रिक ही सॉफ्टवेयर इश्यूज और टच करने होंगे, तो वो इवॉल्व होगा. आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. एंड द नेगेटिव थिंग इज अबाउट यूथ. थोड़ा वो डिसएंचेंटेड है.